हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। अब जान लेते हैं इसकी महत्ता क्या है। ये सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई थी। इस प्रोजेक्ट के द्वारा मध्य प्रदेश को 750 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। इस प्रोजेक्ट के बनने में जो लागत आई थी वो थी 4,500 करोड़ रुपए, और इस प्रोजेक्ट को लगाने में मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर एक कंपनी का निर्माण किया, जिसका नाम रखा गया रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों के 50% स्टेक्स हैं। ये दोनों ही इस कंपनी के मालिक हैं। इस सोलर प्लांट के लगने के बाद ये सोलर प्लांट एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बन चुका है, जो 750 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। इसे लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 1500 हेक्टेयर ज़मीन इस कंपनी को दी, और इस कंपनी ने 1500 हेक्टेयर ज़मीन के 3 पार्ट्स करके 3 अलग अलग कंपनियों को सौंप दिया, और उन तीनों का काम था कि हर 500 हेक्टेयर ज़मीन में से उन कंपनियों को 250 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, और वो तीनों ही कंपनियां सोलर कंपनियां हैं। इस प्रोजेक्ट से भारत को काफ़ी फ़ायदा हुआ है और भविष्य में होने भी वाला है। अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने में जो भी प्रदूषण होता है उस वजह से इससे काफ़ी कम प्रदूषण होने वाला है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो फंड इस्तेमाल किया गया उसमें केंद्र सरकार ने 138 करोड़ रुपए दिए, और इस फंड की शुरुआत की गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ताकि दुनिया भर में जो भी प्रदूषण फैल रहा है उसे कम किया जाए। भारत सरकार चाहती है कि भविष्य में ऐसे ही 25 प्रोजेक्ट्स पूरे भारत में लगाए जाएं, जिससे कि भारत की जो एनर्जी के ऊपर निर्भरता है उसे कम किया जा सके। साथ ही साथ जो भारत आज के समय पेट्रोल पे हद से ज़्यादा निर्भर है उसमें कमी लाई जा सके। देखा जाए तो ये खेल पेट्रोल के ऊपर ही है। भारत को पेट्रोल खरीदने के लिए सबसे पहले डॉलर को खरीदना पड़ता है, और डॉलर खरीदने के लिए इंटरनेशनल मार्केट से रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ता है, जिससे कि रुपए की वैल्यू गिर जाती है और डॉलर की वैल्यू बढ़ती है। और पेट्रोल को केवल और केवल डॉलर से ही खरीदा जा सकता है। खरीदे गए डॉलर का इस्तेमाल हम लोग पेट्रोल खरीदने में करते हैं, और वो पेट्रोल जो एशिया के देश हैं उन पर 5% ड्यूटी लगाकर हमें बेची जाती है। मतलब हम 5% टैक्स उन देशों को देते हैं जिनसे हम पेट्रोल खरीद रहे हैं। बाकी के देशों के लिए माफ़ है, पर हम लोग इसका ज़्यादा टैक्स भरते हैं। उस खरीदे गए पेट्रोल की वजह से हमारा काफ़ी सारा पैसा विदेशों में जाता है। सबसे पहले अमेरिका, जहाँ से हम डॉलर खरीदते हैं, उनसे खरीदे गए डॉलर का इस्तेमाल हम अरब के देशों में करते हैं, जहाँ से हम पेट्रोल खरीदते हैं। तो ये सारे का सारा पैसे की बर्बादी होती है। अगर हम हद से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अपने पास जनरेट कर पाएँ और भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या हमारे देश में जब बढ़ जाएगी, तब हमें पेट्रोल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हमारा रुपया भी मजबूत होगा, क्योंकि हम डॉलर नहीं खरीदेंगे। जब हम डॉलर नहीं खरीदेंगे तो हमारा रुपया मजबूत होगा, और साथ ही साथ हमें अपना पैसा पेट्रोल खरीदने के लिए दूसरे देशों में नहीं डालना पड़ेगा। तो देखा जाए तो ये छोटा सा सोलर प्लांट भविष्य की तैयारी की जा रही है, जिससे कि हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके। भारत सरकार कई सारे बड़े बड़े कदम ले रही है, जिससे कि हमें भविष्य में बेनिफिट उसका मिल सके। इस सोलर प्लांट के लगने के बाद से वैसे हमारे भारत में 4.5 रुपये पर यूनिट सोलर प्लांट से बिल आता है, लेकिन इसके बाद से जिसको इस प्लांट से बिजली मिलने वाली है उनका जो बिल आने वाला है 2.9 रुपीज़ पर यूनिट बिल आएगा। भारत सरकार ग्रीन एनर्जी की तरफ जल्द से जल्द बढ़ना चाहती है, ताकि हमारी दूसरे देशों के ऊपर जो निर्भरता है उसे हम कम से कम कर सकें। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि भविष्य में हम इलेक्ट्रिक वाहनों पर ज़्यादा ध्यान दें पेट्रोल वाहन की अपेक्षा। वैसे भविष्य में कर्नाटक स्टेट में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगने वाला है। फिलहाल के लिए तो ये अभी मध्य प्रदेश में है, लेकिन जो कर्नाटक में लगेगा वो 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, जिससे कि वह एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बन जाएगा। देश के अलग अलग राज्य काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स को लेके आ रहे हैं और उनमें काफ़ी अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं।
जिससे कि हमारा देश काफ़ी जल्दी मजबूत हो सके। आगे के और अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम नई अपडेट्स आप तक ला सकें।